दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व मापन की विधियों के पार्ट 2 को लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। कल हमने देखी थी, उनमें प्रक्षेपी विधियों का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे अप्रक्षेपी विधियाँ। तो हम देखेंगे अप्रक्षेपी विधियाँ। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। जो ये नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, इनके अंतर्गत दो विधियाँ आती हैं। दो प्रकार की विधियाँ आती हैं, जिनमें से पहली है आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि। और जो दूसरे प्रकार है वो है वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्टिव मेथड। वस्तुनिष्ठ को कहेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड। आज का जो हमारा वीडियो, उसमें हम सिर्फ आत्मनिष्ठ विधियां देखेंगे। आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत सबसे जो पहली विधि है वो है जीवन इतिहास विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं केस स्टडी मेथड। तो हम देखते हैं केस स्टडी मेथड में क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत ये चिकित्सा शाखा से लिया है। ये चिकित्सा शाखा से ग्रहण किया गया है। यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने इसे चिकित्सा शाखा से निकाला है, ग्रहण किया है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें माँ के गर्भधारण से लेकर वर्तमान तक की सभी घटनाओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। यानी जो केस स्टडी मेथड है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? माँ के गर्भधारण से लेकर वर्तमान तक की जो भी घटनाएं हैं, उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। ये सूचनाएं 3 तरह की होती हैं। सूचनाएं 3 तरह की होती हैं। इनमें जो पहली होती हैं वो होती हैं प्रारंभिक सूचनाएं। सेकंड नंबर होती है बीटा इतिहास, पास्ट टाइम का इतिहास। और जो थर्ड होती है वो वर्तमान अवस्था, यानी वर्तमान में क्या अवस्था है। तो ये 3 प्रकार की सूचनाओं के आधार पर हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं।
अगली हमारी है सेकंड नंबर, साक्षात्कार विधि। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटरव्यू मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो इंटरव्यूअर होता है और जो स्टूडेंट होता है उन दोनों को आमने सामने बिठाते हैं। इसमें क्या करते हैं, परीक्षक और परीक्षार्थी को आमने सामने बिठाते हैं। इसमें परीक्षक और परीक्षार्थी आमने सामने बैठते हैं और फिर जो परीक्षक होता है वो क्या करता है, परीक्षार्थी से जिस सब्जेक्ट का साक्षात्कार देने जाएंगे उस विषय में क्वेश्चन करेगा और जो भी परीक्षार्थी उत्तर देगा उसके आधार पे वो उसका व्यक्तित्व चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, परीक्षक परीक्षार्थी से विषय से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और परीक्षार्थी उनका उत्तर देते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें परीक्षार्थी के हाव भाव तौर तरीकों से भी व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। जो परीक्षक होते हैं करते हैं परीक्षार्थी के हाव भाव तौर तरीकों तथा अन्य बातों से उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। तो इसमें इतना ही है। यहाँ परीक्षक और परीक्षार्थी को आमने सामने बैठाते हैं जब परीक्षक इंटरव्यू लेते हैं और क्या करते हैं, उनसे जिस सब्जेक्ट का उन्हें क्वेश्चन करने होते हैं उससे क्वेश्चन पूछते हैं, परीक्षार्थी उनका उत्तर देते हैं और फिर इसमें हाव भाव और तौर तरीकों को भी देखा जाता है। अगला नंबर है आत्मकथा विधि, यानी ऑटोबायोग्राफी मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा अनुसार अपने विचारों को रख सकता है। ये विधि आत्मकथा विधि है और ये 3 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट होता है निर्देशित आत्मकथा। इसके अंतर्गत क्या होता है, बाउंडेशन होता है कि जिस विषय में पूछा जाए बस उसी का आंसर दे सकते हैं। अगला है अनिर्देशित।
इसके अंतर्गत कुछ भी फिक्स नहीं होता है, अपने इच्छा अनुसार जो भी चाहे वो बता सकता है। थर्ड होता है मिश्रित। मिश्रित आत्मकथा, इसके अंतर्गत ये दोनों का मिश्रण होता है। कुछ चीज़ों में बाउंडेशन होता है, पर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो खुले मन से दे सकते हैं। अगला नंबर है हमारा संचयी आलेख। आलेख क्यूमुलेटिव मेथड, रिकॉर्ड। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक छात्र से संबंधित सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सूचनाएं हो सकती हैं इसमें, शैक्षिक प्रगति के बारे में, मासिक परीक्षण, उपस्थिति क्या रही है, योग्यता आदि का आलेख प्रस्तुत किया जाता है, यानी आदि का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला है हमारा नंबर 5, एनेक्डोटल आलेख। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं उनके व्यवहारों से संबंधित घटनाओं और कार्यों का वर्णन किया जाता है। बालकों के व्यवहारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं तथा कार्यों का आलेख प्रस्तुत किया जाता है। तथा छात्रों के व्यवहारों में जो परिवर्तन होता है छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन को व्यक्त किया जाता है। और जो भी छात्रों की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनके बारे में आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। तो छात्रों की व्यक्तिगत शैक्षिक
आवश्यकताओं के बारे में आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। लास्ट हमारा रह गया है, लास्ट है हमारा प्रश्नावली विधि। विधि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कुछ प्रश्नों की सूची तैयार कर ली जाती है। और उनके उत्तरों द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। व्यक्तित्व की विशेषताओं को ज्ञात किया जाता है। तो ये थी कुछ विधियाँ। तो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करा करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं।